फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचमः पाठ अहम ओरछा अस्मि हम पढ़ रहे थे। हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़कर देखते हैं कि उसमें ओरछा के किस अंश का वर्णन किया गया है, किस महल का वर्णन किया गया है। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्प उद्यान भी है। ये जो ओरछा का जो किला है वह अपनी कहानी खुद बता रहा है, हमें खुद से कह रहा है ना, कि मेरे परिसर में एक फूलों का बागीचा भी है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। यहाँ पर अलग अलग रंगों के जो पुष्प हैं, फूल हैं, ये पर्यटकों के का जो मन है, चित्त है, उसे मोह लेते हैं। उद्यानयस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान से थोड़ी ही दूर पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी का भी स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम् अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से जो मेरा निर्माण आरंभ हुआ है वह आज तक मेरा निर्माण चल ही रहा है। सोचिए आप, इतने साल हो गए, अब हमारा ये 21वीं शताब्दी आ गया, तब भी देखिए ये जो निर्माण कार्य है वो अभी भी चल ही रहा है। जो ओरछा के किले में जो निर्माण कार्य था वो अभी भी चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। परंतु मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कुतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा इतिहास रोचक भी है और कौतूहलपूर्ण भी है, अर्थात ये एक ऐसा इतिहास है जिसको भी कि पढ़ने के लिए खुद ही रुचि जागृत हो जाती है, पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि इसमें अनेक ऐसी कहानियां हैं जो इसके पढ़ने के कौतूहल को बढ़ा देती हैं। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वश्च आसीत। मध्यकाल में मेरा जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण था, विशिष्ट स्थान मुझे प्राप्त था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। और आज भी राम राजा यहाँ पर विराजते हैं, राज करते हैं। राम राजा अर्थात भगवान श्री राम। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। आज भी लोग यहाँ हर साल आते हैं और मुझे देखकर, अर्थात ओरछा के किले को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूल बाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और भी अनेक ऐसे भवन हैं जो कि देखने योग्य हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फूल बाग है, दीवान, हरदौल भवन, फूलबाग भवन, दीवान भवन और हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, ये जो सारे हैं देखने योग्य स्थान हैं ओरछा के किले में। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य ममैतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। हर रोज यहाँ पर पर्यटक यात्री आते हैं और मेरा ऐतिहासिक रूप देखकर, अर्थात ओरछा का ऐतिहासिक रूप स्वरूप देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और उन्हें प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। तो ये जो ओरछा का किला है वह खुद अपनी कहानी कह रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया इस पुस्तक में, कि ओरछा का किला जो है खुद अपनी गाथा खुद कह रहा है ना। तो इसको भी पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। और इतनी सारी चीज़ें अगर हम, लगता है कि हमने बैठे बैठे इस ओरछा के किले को हमने
देख लिया। इस बुक में इतने अच्छे से इसका वर्णन किया गया है कि लग रहा है कि हमारे सामने ही है ये ओरछा का किला, है ना। तो आज ये पाठ समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।